एडजी पर वापस स्वागत है तुम्हारे पर्सनल एआई ट्यूटर के साथ। आज गौरव और स्वाति तुम्हें क्लास 11 होम साइंस के चैप्टर इंट्रोडक्शन में ह्यूमन इकोलॉजी एंड फैमिली साइंसेस की पूरी फाउंडेशन समझाएंगे। नोटबुक हो तो साथ रख लो, लेकिन तुम बस आराम से सुनकर भी रिवाइज कर सकते हो। हम इकोलॉजी का मीनिंग, फैमिली की रोल, एडोलेसेंस को टर्निंग पॉइंट क्यों कहा गया है, होम साइंस का इवोल्यूशन, जेंडर टाइपिंग और एग्जाम में लिखने लायक की पॉइंट्स कवर करेंगे। और सुनते समय एक छोटा सा काम करना। जब भी हम कोई कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करें, मन में पूछना, इसका मेरे लाइफ और फैमिली से क्या कनेक्शन है। यही चैप्टर की खासियत है। यह सिर्फ एग्जाम क्लियर करने की जानकारी नहीं देता, बल्कि यंग पीपल के अपने जीवन से जुड़े सवालों को समझने का रास्ता खोलता है। चलो पहले लर्निंग मैप बना लेते हैं। पहले हम ह्यूमन इकोलॉजी और फैमिली साइंसेस के दोनों हिस्सों को अलग अलग समझेंगे। फिर इंटीग्रेटेड अप्रोच, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशियो कल्चरल और इकोनॉमिक रिसोर्सेज पर आएंगे। उसके बाद अडोलेसेंस और होम साइंस से HEFS तक का एवोल्यूशन देखेंगे। अंत में रिव्यू क्वेश्चंस के आंसर फ्रेम्स और एक फाइनल चैलेंज होगा। एक सेकंड पॉज करके सोचो, इकोलॉजी शब्द सुनते ही तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? शायद लिविंग ऑर्गेनिजम्स, नेचर और एनवायरनमेंट। यह शुरुआत सही है, लेकिन इस चैप्टर में फोकस केवल प्लांट्स या एनिमल्स पर नहीं है। यहाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म के रूप में ह्यूमन बीइंग को रखा गया है, इसलिए टर्म बनता है ह्यूमन इकोलॉजी। एग्जाम पॉइंट से इकोलॉजी की दो एक्सप्लेनेशंस याद रखो। पहली, ये बायोलॉजी की वह ब्रांच है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स और उनके एनवायरनमेंट के रिलेशंस को डील करती है। दूसरी, इकोलॉजी किसी ऑर्गेनिज्म और उसके एनवायरनमेंट के बीच रिलेशनशिप्स का कॉम्प्लेक्स भी है। HEFS इसी आइडिया को ह्यूमन बीइंग्स पर अप्लाई करता है। तो क्या ह्यूमन इकोलॉजी का मतलब केवल फिजिकल सराउंडिंग्स है, जैसे घर, सड़क या जगह? तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है? चैप्टर इससे वाइडर आइडिया देता है। ह्यूमन बीइंग्स का एनवायरनमेंट फिजिकल के साथ इकोनॉमिक, सोशल और साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स को भी इंक्लूड करता है। इसलिए ह्यूमन लाइफ को एक ही फैक्टर से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। यहाँ एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, डायनामिक रिलेशनशिप्स। इसका मतलब रिलेशनशिप्स फिक्स्ड नहीं होते। चिल्ड्रन, एडोलेसेंट्स और एडल्ट्स अपने एनवायरनमेंट के अलग अलग एलिमेंट्स से लगातार इंटरैक्ट करते हैं। EFS इन इंटरैक्शंस को समझता है, यानी व्यक्ति को आइसोलेटेड नहीं, बल्कि उसके सराउंडिंग कॉन्टेक्स्ट में देखता है। मैं इसे एक सिंपल क्वेश्चन में बदलती हूँ। अगर चैप्टर ह्यूमन बीइंग्स को एनवायरनमेंट के रिलेशन में देखता है, तो क्या केवल व्यक्ति का बिहेवियर पढ़ना काफी होगा? नहीं, हमें ये भी देखना होगा कि उसकी फैमिली, सोसाइटी और अवेलेबल रिसोर्सेज उसके लाइफ एक्सपीरियंस से कैसे जुड़े हैं। यही इकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट है। ह्यूमन इकोलॉजी को आंसर में डिफाइन करते समय 3 कीवर्ड्स यूज कर सकते हो: ह्यूमन बीइंग्स, एनवायरनमेंट और डायनामिक रिलेशनशिप्स। फिर एनवायरनमेंट के एग्जांपल्स लिखो: फिजिकल, इकोनॉमिक, सोशल और साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स। डेफिनेशन के बाद ये जोड़ना यूजफुल है कि HEFS इंडिविजुअल्स को फैमिलीज और सोसाइटी के मेंबर्स के रूप में भी स्टडी करता है। अब अपनी नोटबुक में बिना देखे लिखो, ह्यूमन इकोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में लिविंग ऑर्गेनिज्म किसे माना गया है? अगर आंसर ह्यूमन बीइंग है, तो बिल्कुल सही। इकोलॉजी का बायोलॉजी वाला आइडिया बोरो करके चैप्टर ह्यूमन लाइफ और एनवायरनमेंट के रिलेशनशिप्स को सेंटर में लाता है। एक और सटल पॉइंट है, एनवायरनमेंट में रिसोर्सेज भी आते हैं। चैप्टर फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल कल्चरल और इकोनॉमिक रिसोर्सेज की बात करता है। ये रिसोर्सेज ह्यूमन बीइंग्स, फैमिलीज और सोसाइटी के इंटरेक्शन का हिस्सा बनते हैं। इसीलिए HEFS को केवल प्रैक्टिकल हाउस होल्ड वर्क की लिस्ट समझना कॉन्सेप्चुअली गलत होगा। और यहीं से चैप्टर रिलेटेबल हो जाता है। फूड, क्लोथिंग, रिलेशनशिप्स और कम्युनिकेशन हमारे डेली लाइव्स में अलग अलग बॉक्सेस नहीं हैं। वे ह्यूमन डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट के साथ जुड़े हुए हैं। चैप्टर तुम्हें यही देखने के लिए एनकरेज करता है कि ऑर्डिनरी लाइफ के फैक्टर्स भी एकेडमिक अंडरस्टैंडिंग का हिस्सा हो सकते हैं। अब टाइटल के दूसरे हिस्से पर आते हैं, फैमिली साइंसेस। चैप्टर फैमिली को मोस्ट इंडिविजुअल्स की लाइफ में सेंट्रल मानता है। फैमिली वह कॉन्टेक्स्ट है जिसमें चिल्ड्रन नर्चर होते हैं, ग्रो करते हैं और इवेंचुअली इंडिपेंडेंट आइडेंटिटीज एज एडल्ट्स डेवलप करते हैं। इसलिए फैमिली को सिर्फ रहने की जगह नहीं, एक क्रिटिकल सोशल यूनिट की तरह समझना है। यहाँ एक क्वेश्चन, फैमिली का रोल केवल केयर देना है या आइडेंटिटी डेवलपमेंट से भी जुड़ा है?
चैप्टर के हिसाब से फैमिली चिल्ड्रन को नर्चर करती है और उन्हें इंडिपेंडेंट आइडेंटिटीज डेवलप करने में मदद करती है। इसलिए आंसर में नर्चरिंग और आइडेंटिटी दोनों आइडियाज को साथ रखना। सही। फैमिली साइंसेज इंडिविजुअल को फैमिली के कॉन्टेक्स्ट में समझती है और फैमिली खुद सोसाइटी की क्रिटिकल सोशल यूनिट है। इसका मतलब इंडिविजुअल, फैमिली और सोसाइटी को अलग आइसोलेटेड लेवल्स पर नहीं बल्कि कनेक्टेड लेवल्स पर देखना है। यही HEFS के इंटीग्रेटेड पर्सपेक्टिव का कोर है। मान लो क्वेश्चन आए, एक्सप्लेन द टर्म फैमिली साइंसेस। तुम शुरुआत कर सकते हो कि ये इंडिविजुअल्स को उनके फैमिलीज और सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में समझने वाला फील्ड है। फिर फैमिली की नर्चरिंग रोल, चिल्ड्रन के डेवलपमेंट और इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी की बात करो। आखिर में फैमिली को क्रिटिकल सोशल यूनिट कहकर आंसर क्लोज कर सकते हो। एक क्लैरिफिकेशन, फैमिली को इंपॉर्टेंट कहने का मतलब ये नहीं कि हर इंडिविजुअल एक्सपीरियंस बिल्कुल सेम होगा। सोर्स का फोकस ये है कि फैमिली मोस्ट इंडिविजुअल्स की लाइव्स में सेंट्रल है और डेवलपमेंट को समझने में उसका कॉन्टेक्स्ट क्रिटिकल है। इसलिए आंसर में बैलेंस्ड वर्डिंग रखो, एब्सोल्यूट स्टेटमेंट नहीं। अब क्विक रिकॉल, फैमिली किस तरह की यूनिट है? सोशल यूनिट। और चिल्ड्रन के डेवलपमेंट में दो फेजेस कौन से इंपॉर्टेंट हैं? नर्चरिंग और इंडिपेंडेंट आइडेंटिटीज। इन्हें याद रखने के लिए सोचो। फैमिली केयर देती है और व्यक्ति को धीरे धीरे इंडिपेंडेंस की ओर सपोर्ट करती है। अब HEFS के इंटीग्रेटेड अप्रोच को समझते हैं। इंटीग्रेटेड का मतलब अलग टॉपिक्स को अनरिलेटेड चैप्टर्स की तरह नहीं बल्कि ह्यूमन लाइफ के कनेक्टेड एस्पेक्ट्स की तरह देखना। ह्यूमन बीइंग्स फैमिली और सोसाइटी के मेंबर्स हैं और एनवायरनमेंट के साथ उनका इंटरेक्शन इन सभी लेवल्स को जोड़ता है। और मल्टी डिसिप्लिनरी का मीनिंग, इसमें कई फील्ड्स शामिल हैं। चैप्टर ह्यूमन डेवलपमेंट, फूड एंड न्यूट्रिशन, फैब्रिक एंड अपैरल, कम्युनिकेशन एंड एक्सटेंशन और रिसोर्स मैनेजमेंट का उल्लेख करता है। अगर तुमने सिर्फ कुकिंग और लॉन्ड्री सुना और सब्जेक्ट की पूरी इमेज बना ली तो यही वह नैरो अंडरस्टैंडिंग है जिसे चैप्टर चैलेंज करता है। एग्जाम में मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड एक्सप्लेन करते हुए केवल 2 एग्जांपल्स मत लिख देना। जब क्वेश्चन ब्रॉड हो, सोर्स सपोर्टेड एरियाज को क्लियरली लिस्ट करो। ह्यूमन डेवलपमेंट, फूड एंड न्यूट्रिशन, फैब्रिक एंड अपैरल, कम्युनिकेशन एंड एक्सटेंशन और रिसोर्स मैनेजमेंट। फिर बताओ कि इनका नॉलेज क्वालिटी ऑफ लाइफ सस्टेन और ऑगमेंट करने में एसेंशियल है। तुम्हें क्या लगता है, इंटीग्रेटेड अप्रोच का ऑपोजिट क्या होगा? शायद हर टॉपिक को अलग करके पढ़ना और उनके कनेक्शंस इग्नोर करना। एग्जैक्टली। HEFS का उद्देश्य इंटरैक्शन समझना है। इसलिए फूड, क्लोथिंग, कम्युनिकेशन या डेवलपमेंट को ह्यूमन लाइफ के वाइडर कॉन्टेक्स्ट से जोड़कर पढ़ना चाहिए। चैप्टर इकोलॉजी को रिसोर्सेज के साथ भी जोड़ता है। इसमें फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशियो कल्चरल और इकोनॉमिक रिसोर्सेज का अमालगमेशन बताया गया है। अमालगमेशन यानी ये एस्पेक्ट्स मिलकर ह्यूमन इकोलॉजी का ब्रॉडर पिक्चर बनाते हैं। इसे आंसर में लिखते समय स्पेलिंग से ज्यादा मीनिंग क्लियर रखना इंपॉर्टेंट है। अब एक मिनी रिकैप। HEFS इंटीग्रेटेड है क्योंकि ह्यूमन, फैमिली, सोसाइटी और एनवायरनमेंट के रिलेशनशिप्स को साथ देखता है। यह मल्टी डिसिप्लिनरी है क्योंकि इसमें अलग फील्ड्स शामिल हैं और इसका पर्पस केवल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना नहीं बल्कि लाइफ और क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर समझना है। अगर इस कनेक्शन को खुद टेस्ट करना हो तो एडजी में इस एग्जैक्ट डाउट को सॉक्रेटिक क्वेश्चन से ब्रेक कर सकते हो। ह्यूमन इकोलॉजी में फिजिकल और सोशल एनवायरनमेंट को साथ क्यों रखा जाता है? हर आंसर को स्टेप बाय स्टेप जस्टिफाई करना, सिर्फ डेफिनेशन रिपीट नहीं करना। अब हम चैप्टर के खास फोकस पर आते हैं, एडोलेसेंस। क्लास 11 करिकुलम में एडोलेसेंस पर पर्टिकुलर अटेंशन दिया गया है। इसे जीवन का टर्निंग पॉइंट कहा गया है। एक सेकंड सोचो, टर्निंग पॉइंट फ्रेज क्यों यूज की गई होगी? यह वह स्टेज है जहां व्यक्ति अपने बारे में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने लगता है और कई चेंजेस तथा चैलेंजेस फेस करता है। सोर्स एडोलेसेंस की कोई सिंगल फिक्स्ड डेफिनेशन या एज रेंज यहाँ नहीं देता, इसलिए आंसर में अपनी तरफ से एज नंबर्स ऐड मत करना। सपोर्टेड आइडिया यह है कि एडोलेसेंस एक क्रूशियल स्टेज है जिसमें एडोलेसेंट्स अपने सेल्स को समझते हैं और लाइफ में अवेलेबल रिसोर्सेज के इन्फ्लुएंस को एक्सपीरियंस करते हैं। इस स्टेज में कौन से रिसोर्सेज चैप्टर हाईलाइट करता है? फूड और अदर रिसोर्सेज, फैब्रिक और क्लोथिंग तथा कम्युनिकेशंस। साथ ही
फैमिली सपोर्ट भी इम्पोर्टेंट कॉन्टेक्स्ट है। ध्यान रहे, क्वेश्चन में अगर रोल पूछा जाए तो केवल लिस्ट ना दो, एक्सप्लेन करो कि ये एस्पेक्ट्स एडोलेसेंस की लाइफ और सेल्फ अंडरस्टैंडिंग से जुड़े हैं। एडोलेसेंस को टर्निंग पॉइंट कहने का आंसर फ्रेम ये हो सकता है, यह लाइफ का क्रूशियल स्टेज है जिसमें व्यक्ति अपने बारे में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है, चेंजेस और चैलेंजेस नेविगेट करता है और रिसोर्सेज तथा कम्युनिकेशन के कॉन्टेक्स्ट में अपनी आइडेंटिटी से जुड़ता है। ये फ्रेम सोर्स के सभी सेंट्रल आइडियाज को पकड़ता है। अब तुम आंसर दो। अगर पूछा जाए, डू यू अग्री दैट एडोलेसेंस इज अ टर्निंग पॉइंट इन वंस लाइफ, तो सिर्फ यस लिखना इनफ होगा? नहीं, पहले अग्रीमेंट बताओ, फिर रीजंस दो। सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, चेंजेस, चैलेंजेस, आइडेंटिटी डेवलपमेंट और रिसोर्सेज की रोल को कनेक्ट करके लिखो। बिल्कुल। और ये भी समझो कि चैप्टर एडोलेसेंस को केवल प्रॉब्लम्स की स्टेज नहीं बनाता, ये सेल्फ अंडरस्टैंडिंग और आइडेंटिटी बिल्डिंग का इंपॉर्टेंट फेज है। इसलिए लैंग्वेज बैलेंस्ड रखो, चेंजेस और चैलेंजेस के साथ डेवलपमेंट और लर्निंग की पॉसिबिलिटी भी एक्सप्लेन करो, लेकिन सोर्स से बाहर कोई स्पेसिफिक क्लेम मत जोड़ो। अच्छा, एक कंफ्यूजन, क्या फूड, क्लोथिंग और कम्युनिकेशन केवल प्रैक्टिकल टॉपिक्स हैं? नहीं, चैप्टर इन्हें एडोलेसेंस की लाइफ्स और सेल्फ अंडरस्टैंडिंग से जोड़ता है। इसका मतलब सब्जेक्ट डेली रिसोर्सेज को सोशल और पर्सनल डेवलपमेंट के वाइडर कॉन्टेक्स्ट में पढ़ता है। यही HEFS को मीनिंगफुल बनाता है। अभी तक हम फर्स्ट मेजर आइडिया और एडोलेसेंस फोकस कवर कर चुके हैं। क्विक रिकैप, ह्यूमन इकोलॉजी ह्यूमन बीइंग्स और एनवायरनमेंट के डायनामिक रिलेशंस को देखती है। फैमिली साइंसेज इंडिविजुअल को फैमिली और सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में समझती है। एडोलेसेंस टर्निंग पॉइंट है जहां सेल्फ अंडरस्टैंडिंग और आइडेंटिटी पर अटेंशन दिया गया है। अब चैप्टर का हिस्टोरिकल और कंसेप्चुअल टर्न आता है। HEFS का रिलेशन होम साइंस से है, लेकिन दोनों को एग्जैक्टली सेम मत लिखना। सोर्स कहता है कि होम साइंस क्लोजली रिलेटेड सब्जेक्ट है और HEFS मॉडर्नाइज्ड कंटेंट तथा कॉन्टेम्पररी अप्रोच को रिफ्लेक्ट करता है। अर्ली 20th सेंचुरी में अलग इंस्टीट्यूशंस फूड्स एंड न्यूट्रिशन, क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल्स और एक्सटेंशन एजुकेशन जैसे कोर्सेज इंट्रोड्यूस कर रहे थे। इन डिफरेंट डिसिप्लिन्स को होम साइंस के रूब्रिक के अंडर लाया गया। ये हिस्ट्री बताती है कि फील्ड की शुरुआत से ही इसमें मल्टीपल एरियाज मौजूद थे। अब इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल फैक्ट, लेडी अरविंद कॉलेज दिल्ली में 1932 में सेटअप हुआ था। इसका उद्देश्य विमेंस एजुकेशन को प्रमोट करना था। उस समय इंडिया इंडिपेंडेंस से पहले ब्रिटिश रूल में था। बहुत कम गर्ल्स स्कूल अटेंड करती थीं और विमेंस हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस भी बहुत कम थे। लेडी इरविन कॉलेज की स्थापना से जुड़ी एमिनेंट विमेन के नाम भी रिव्यू क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछे गए हैं। सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर और कमला देवी चट्टोपाध्याय ऑल इंडिया विमेंस कॉन्फ्रेंस से जुड़ी स्टैलवर्ड्स थीं और उन्होंने कॉलेज को कॉन्सीव तथा एस्टैब्लिश किया। और लेडी विन नाम का कनेक्शन भी समझ लो। उस समय ब्रिटिश वाइसरॉय लॉर्ड अर्विन थे और उनकी वाइफ लेडी डॉरथी अर्विन ने कॉलेज की एस्टैब्लिशमेंट सपोर्ट की। इसी कारण कॉलेज उनके नाम पर सेटअप किया गया। क्वेश्चन में नेम्स मिक्स मत करना, यही पॉइंट मिस मत करना। कॉलेज का गोल केवल होम सर्व करना नहीं था, होम और सोसाइटी को इक्वल रिजॉल्व के साथ सर्व करना और सोशल तथा एजुकेशनल इनइक्वालिटीज को रिमूव करना इसका उद्देश्य था। ये पॉइंट होम साइंस के ओरिजिनल ब्रॉडर पर्पस को दिखाता है, इसलिए हिस्ट्री आंसर में इसे जरूर इंक्लूड करना। एक सेकेंड रिकॉल, लेडी अर्विन कॉलेज किस सिटी में था और कब सेटअप हुआ? दिल्ली, 1932। अब फाउंडर्स में से 3 नेम्स बोलो, सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर और कमला देवी चट्टोपाध्याय। अगर तुमने ये तीनों बिना देखे बोल दिए तो फैक्चुअल पार्ट स्ट्रांग है। होम साइंस को केवल होम बेस्ड टास्क से जोड़ना उसके ओरिजिनल इंटेंशन को मिस करना है। चैप्टर क्लियरली कहता है कि होम साइंस इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड के रूप में स्टूडेंट्स को एम्पावर करने के लिए था, ताकि वे अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ और अदर इंडिविजुअल्स तथा फैमिलीज की क्वालिटी ऑफ लाइफ एनहांस कर सके। लेकिन ओवर टाइम ले पीपल और नॉन होम साइंस प्रोफेशनल्स के माइंडसेट में होम साइंस कलनरी स्किल्स, लॉन्ड्री और चाइल्ड केयर तक सीमित समझा जाने लगा। यही नैरो एसोसिएशन जेंडर टाइपिंग को सपोर्ट करती थी। बॉयज को ये सब्जेक्ट गर्ल्स के लिए समझकर दूर रहना पड़ा या स्कूल्स ने उन्हें एडमिट नहीं किया।
जेंडर टाइपिंग का सिंपल मीनिंग यहाँ ये है कि किसी फील्ड या एक्टिविटी को एक पर्टिकुलर जेंडर से जोड़ देना। होम साइंस को कुकिंग और लॉन्ड्री के साथ और ट्रेडिशनली गर्ल्स तथा विमेन के टास्क्स के साथ एसोसिएट किया गया। चैप्टर इस एसोसिएशन को गलत परसेप्शन बताता है और फील्ड की रिगर को रिकॉग्नाइज करने की जरूरत दिखाता है। क्या होम साइंस को लैकिंग इन रिगर समझना सही है? नहीं, ये चैप्टर की क्लियर मिसकंसेप्शन है। सब्जेक्ट में ह्यूमन डेवलपमेंट, फूड एंड न्यूट्रिशन, फैब्रिक एंड अपैरल, कम्युनिकेशन एंड एक्सटेंशन और रिसोर्स मैनेजमेंट जैसे फील्ड्स शामिल हैं। इतनी ब्रेड्थ को सिर्फ हाउस होल्ड चोर्स की कैटेगरी में रखना इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग है। मॉडर्नाइजेशन की ज़रूरत इसलिए महसूस हुई कि स्कूल लेवल पर होम साइंस का कंटेंट कॉन्टेम्पररी बनाया जाए और टाइटल को ऐसे ब्रॉडन किया जाए जो होम तथा ट्रेडिशनली वुमेन से जुड़े टास्क तक सीमित न रहे। एच नाम इसी मॉडर्न पर्सपेक्टिव को रिफ्लेक्ट करता है। ये सब्जेक्ट फीमेल और मेल दोनों के लिए रेलिवेंट है। यहाँ आंसर राइटिंग में एक सावधानी, ये मत लिखना कि होम साइंस केवल कुकिंग, लॉन्ड्री और चाइल्ड केयर सिखाता है। बेहतर आंसर होगा कि ओवर टाइम ऐसी एसोसिएशन बनी, लेकिन डिसिप्लिन का ओरिजिनल और कॉन्टेम्प्ररी स्कोप इंटरडिसिप्लिनरी है। सोर्स की क्रिटिसिज्म को फील्ड की एक्चुअल आइडेंटिटी मत समझ लेना। अच्छा, इस सेक्शन का वन लाइन रिकैप। जेंडर टाइपिंग ने होम साइंस को गर्ल्स और वुमेन से जुड़े डोमेस्टिक टास्क के साथ नैरो तरीके से एसोसिएट किया, जबकि चैप्टर इसे ऑल इंडिविजुअल्स के लिए एसेंशियल ब्रॉडर फील्ड के रूप में प्रेजेंट करता है। अब क्वालिटी ऑफ लाइफ पर फोकस करते हैं। HEFS की रेलेवेंस इस बात में है कि इसकी नॉलेज इंडिविजुअल्स, फैमिलीज और कम्युनिटीज की क्वालिटी ऑफ लाइफ सस्टेन और ऑगमेंट करने में मदद कर सकती है। सस्टेन यानी बनाए रखना और ऑगमेंट यानी इम्प्रूव या बढ़ाना। दोनों आइडियाज को अलग समझना यूजफुल है। चैप्टर यह भी बताता है कि नॉलेज की रेलेवेंस इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि कोई विलेज में रहता है या टाउन में, और व्यक्ति फीमेल है या मेल। HEFS का स्कोप इंक्लूसिव है। इसका पर्पस प्रैक्टिकल नॉलेज को मॉडर्न सोसाइटी और एवरीडे लाइफ के क्वेश्चन से जोड़ना है। तो सब्जेक्ट की रेलेवेंस का आंसर कैसे बनेगा? पहले कहो कि HEFS ह्यूमन बीइंग्स, फैमिलीज, सोसाइटी और एनवायरनमेंट के इंटरैक्शन को समझता है। फिर मल्टी डिसिप्लिनरी एरियाज लिखो। अंत में बताओ कि यह नॉलेज अपनी और दूसरों की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करने में यूजफुल है। ये लॉजिकल सीक्वेंस आंसर को स्ट्रॉन्ग बनाता है। टेक्स्ट बुक का पर्पस भी इंपॉर्टेंट है। ये यंग पीपल के अपने लाइफ से जुड़े क्वेश्चंस को एड्रेस करना चाहती है और सब्जेक्ट को मियरली एग्जाम्स क्लियर करने का मींस नहीं मानती। इसलिए पढ़ते समय कॉन्सेप्ट्स को पर्सनल एक्सपीरियंसेस से कनेक्ट करना चैप्टर की लर्निंग अप्रोच के साथ अलाइंड है। अब सोचो, क्वालिटी ऑफ लाइफ और फैमिली के बीच क्या रिलेशन है? चैप्टर फैमिली को इंडिविजुअल डेवलपमेंट का सेंट्रल कॉन्टेक्स्ट मानता है। इसलिए फैमिली, अवेलेबल रिसोर्सेज और एनवायरनमेंट को समझना क्वालिटी ऑफ लाइफ की डिस्कशन से नेचुरली जुड़ जाता है। अपना आंसर पहले मन में बनाओ, फिर आगे सुनो। तुम्हारा आंसर आइडियली ये दिखाएगा कि क्वालिटी ऑफ लाइफ केवल एक इंडिविजुअल मैटर नहीं है। फैमिली और सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट, रिसोर्सेज और एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन भी रेलिवेंट है। HEFS इसी कनेक्टेड अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करता है, इसीलिए यह सब्जेक्ट प्रैक्टिकल भी है और कॉन्सेप्चुअली। अब तक हम ह्यूमन इकोलॉजी, फैमिली साइंसेज, एडोलेसेंस, डिसिप्लिन का एवोल्यूशन और क्वालिटी ऑफ लाइफ का कनेक्शन कवर कर चुके हैं। 1 मिनट का मेंटल मैप बनाओ। ह्यूमन और एनवायरनमेंट, इंडिविजुअल और फैमिली, एडोलेसेंट और रिसोर्सेज, होम साइंस और HEFS। ये पेयर्स चैप्टर को ऑर्गेनाइज करने में मदद करेंगे। अब रिव्यू क्वेश्चंस की एग्जाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द टर्म्स ह्यूमन इकोलॉजी एंड फैमिली साइंसेस। 2 हेडिंग्स बनाओ। ह्यूमन इकोलॉजी में ह्यूमन बीइंग्स और एनवायरनमेंट के डायनामिक रिलेशनशिप्स लिखो। फैमिली साइंसेस में फैमिली की सेंट्रल रोल, नर्चरिंग और इंडिपेंडेंट आइडेंटिटीज लिखो। फिर दोनों को इंटीग्रेटेड पर्सपेक्टिव से कनेक्ट करो। अब बिना हमारी हेल्प के पहला हाफ बोलो। ह्यूमन इकोलॉजी क्या स्टडी करती है? आंसर में एनवायरनमेंट के 4 डायमेंशंस याद रखो। फिजिकल, इकोनॉमिक, सोशल और साइकोलॉजिकल। साथ में डायनामिक रिलेशनशिप्स का फ्रेज जरूर इंक्लूड करना। केवल इकोलॉजी इज एनवायरनमेंट लिखना बहुत वेग रहेगा।
दूसरे हाफ में फैमिली साइंसेस को इंडिविजुअल के फैमिली कॉन्टेक्स्ट से जोड़ना है। फैमिली चिल्ड्रन को नर्चर करती है, उन्हें डेवलप करने में मदद करती है और इंडिपेंडेंट आइडेंटिटीज एज अडल्ट्स एक्वायर करने का कॉन्टेक्स्ट देती है। फैमिली सोसाइटी की क्रिटिकल सोशल यूनिट है। ये फाइनल पॉइंट आंसर को कंप्लीट करता है। दूसरा रिव्यू क्वेश्चन है, डू यू अग्री दैट एडोलेसेंस इज अ टर्निंग पॉइंट इन वंस लाइफ? आंसर में पर्सनल ओपिनियन से ज्यादा चैप्टर बेस्ड रीजनिंग चाहिए। कहो कि एडोलेसेंस क्रूशियल स्टेज है जिसमें सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, चेंजेस, चैलेंजेस, आइडेंटिटी और फूड, क्लोथिंग तथा कम्युनिकेशन जैसे रिसोर्सेज की रोल सामने आती है। तीसरा रिव्यू क्वेश्चन एमिनेंट वुमेन के नाम पूछता है। 3 नेम्स लिखने हैं, सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर और कमला देवी चट्टोपाध्याय। क्वेश्चन में 4 ब्लैंक्स दिखें तो कंफ्यूज मत होना। सोर्स में 3 एमिनेंट विमेन के नेम्स दिए गए हैं। लेडी डोरथी इरविन अलग रोल में थीं, उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट सपोर्ट किया। बहुत अच्छा डिस्टिंक्शन। फाउंडर्स और सपोर्टर को मिक्स नहीं करना। ऑल इंडिया विमेन्स कॉन्फ्रेंस से जुड़ी 3 विमेन ने कॉलेज कंसीव और एस्टैब्लिश किया। लेडी डोरोथी इरविन ने सपोर्ट किया और कॉलेज उनके नाम पर सेटअप हुआ। ये छोटा सा डिफरेंस फैक्चुअल एक्यूरेसी बचा सकता है। अब की टर्म्स रिवाइज करो। इकोलॉजी, फैमिली, एडोलेसेंस, होम साइंस, जेंडर टाइपिंग, कंटेम्प्रेरी, मल्टीडिसिप्लिनरी और क्वालिटी ऑफ लाइफ। इनका रूट लिस्ट बनाने के बजाय 2 टू वर्ड कनेक्शंस बनाओ। इकोलॉजी और एनवायरनमेंट, फैमिली और नर्चरिंग, एडोलेसेंस और टर्निंग पॉइंट, होम साइंस और इवोल्यूशन, जेंडर टाइपिंग और मिसकंसेप्शन। एक यूजफुल सेल्फ टेस्ट। 5 एरियाज लिखो जिन्हें अब तुम HEFS से एसोसिएट करोगे। ह्यूमन डेवलपमेंट, फूड एंड न्यूट्रिशन, फैब्रिक एंड अपैरल, कम्युनिकेशन एंड एक्सटेंशन और रिसोर्स मैनेजमेंट। पुराने नैरो एसोसिएशन और नए ब्रॉड एसोसिएशन को कंपेयर करना एक्सरसाइज का सेंट्रल लर्निंग मूव है। आंसर राइटिंग में सोर्स की वोकैबुलरी यूजफुल है, लेकिन सेंटेंसेस अपने शब्दों में बनाओ। कीवर्ड्स जैसे डायनामिक रिलेशनशिप्स, क्रिटिकल सोशल यूनिट, इंटीग्रेटेड अप्रोच, इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड, कंटेम्प्ररी कंटेंट, जेंडर टाइपिंग और क्वालिटी ऑफ लाइफ नेचुरली यूज करो। हर कीवर्ड को रेलेवेंट एक्सप्लेनेशन से सपोर्ट करो, सिर्फ लिस्ट मत बनाओ। अगर कोई कॉन्सेप्ट अभी भी फजी लग रहा है तो एडजी में उसे एग्जैक्ट डाउट की तरह पूछो और पहले अपना आंसर प्रेडिक्ट करो। एक्टिव रिकॉल में पहले याद करने की कोशिश, फिर एक्सप्लेनेशन देखना पैसिव रीडिंग से ज्यादा यूजफुल रिवीजन बना सकता है। यहाँ हमारा फोकस भी वही रहा है। फाइनल सेक्शन में जाने से पहले कंप्लीट चैप्टर चेन दोहराते हैं। इकोलॉजी का बायोलॉजी बेस्ड आइडिया ह्यूमन बीइंग्स पर अप्लाई हुआ। फैमिली साइंसेज ने इंडिविजुअल को फैमिली और सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में रखा। इंटीग्रेटेड अप्रोच ने मल्टीपल रिसोर्सेज और डिसिप्लिन्स को कनेक्ट किया। एडोलेसेंस को टर्निंग पॉइंट माना गया। फिर होम साइंस के ब्रॉडर एवोल्यूशन और मॉडर्नाइजेशन को समझा। अब फाइनल चैलेंज, बिना देखे 3 शॉर्ट आंसर्स बोलो। ह्यूमन इकोलॉजी में ह्यूमन शब्द क्यों आता है? फैमिली साइंसेज में फैमिली क्यों सेंट्रल है? होम साइंस को जेंडर टाइप सब्जेक्ट मानना क्यों गलत है? हर आंसर में कम से कम 2 चैप्टर कीवर्ड्स यूज करना। तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है? पहले आंसर का कोर है कि इकोलॉजी के लिविंग ऑर्गेनिज्म को कॉन्टेक्स्ट में ह्यूमन बीइंग माना गया है। दूसरे का कोर है फैमिली की नर्चरिंग रोल और इंडिविजुअल डेवलपमेंट। तीसरे का कोर है कि फील्ड इंटरडिसिप्लिनरी और ऑल इंडिविजुअल्स के लिए रेलेवेंट है, इसलिए इसे केवल कुकिंग, लॉन्ड्री या गर्ल से जोड़ना इनकम्प्लीट और गलत परसेप्शन है। सबसे कॉमन मिस्टेक फिर से सुन लो। ह्यूमन इकोलॉजी को केवल फिजिकल एनवायरनमेंट मत लिखना। फैमिली साइंसेस को केवल फैमिली ड्यूटीज मत बनाना। एडोलेसेंस के आंसर में सिर्फ चेंजेस मत लिखना, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग और आइडेंटिटी भी जोड़ना। और लेडी इरविन कॉलेज के नेम्स में सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर और कमला देवी चट्टोपाध्याय को याद रखना। तुम्हारा कॉन्क्रीट नेक्स्ट स्टेप यह है, नोटबुक में एक छोटा कॉन्सेप्ट मैप बनाओ जिसमें ह्यूमन इकोलॉजी, फैमिली साइंसेस, एडोलेसेंस, होम साइंस और क्वालिटी ऑफ लाइफ को एरोस से कनेक्ट करो। फिर रिव्यू क्वेश्चंस के आंसर्स बिना बुक देखे लिखो। जहां डाउट आए, एडजी से स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन लो और अपने आंसर को रिवाइज करो।
आज हमने इंट्रोडक्शन चैप्टर से ये समझा कि HEFS ह्यूमन बीइंग्स, फैमिलीज और एनवायरनमेंट्स के डायनामिक रिलेशनशिप्स का इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी है। फैमिली डेवलपमेंट का सेंट्रल कॉन्टेक्स्ट है, एडोलसेंस टर्निंग पॉइंट है और होम साइंस का मॉडर्न स्कोप जेंडर से कहीं ब्रॉडर है। अब कॉन्सेप्ट मैप और 3 रिव्यू आंसर जरूर करो। एडजी के साथ ऐसे ही काम में रिवाइज करते रहो और अगली लर्निंग जर्नी में फिर मिलेंगे।